हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। यहाँ देखिए, मॉर्निंग के 4 बजे हुए हैं। मैं सो करके उठ चुकी हूँ और फटाफट से किचन में आकर एक गिलास गर्म पानी करके मैंने पी लिया है। पानी पीने से हमारे अंदर जितने भी रात को टॉक्सिक सब्सटेंस हमारे स्टमक में इकट्ठे होते हैं वो सब अपनी जगह छोड़ देते हैं। और अब मैं अच्छे से फ्रेशन अप हो चुकी हूँ और अपनी स्टडी करने बैठ गई हूँ। यहाँ मैं स्टडी में सबसे पहले लिटरेचर के साथ अपने प्रोडक्टिव डे की स्टार्टिंग कर रही हूँ। अपने डे को स्टार्ट करने से पहले अगर हम सबसे पहले स्टडी से अपनी स्टार्टिंग करें तो आप लोग यकीन कीजिएगा, आप लोग ऐसा ट्राई करना, आपको पूरे दिन बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, आपको बहुत ही एनर्जेटिक फील होगा। आपको लगेगा कि हाँ, मैंने कुछ पढ़ाई की है। चाहे दिन में आपका कितना भी टाइम मिले, लेकिन मॉर्निंग में आपको स्टडी ज़रूर करनी चाहिए। यहाँ पर मैं लिटरेचर में एजेस के बारे में स्टडी कर रही हूँ। मेरे वाले रूम में मेरे हस्बैंड और बेटा सोए हुए थे, तो मैं दूसरे रूम में आकर के स्टडी कर रही हूँ। आप लोग देख रहे होंगे कि ये मेरा रूम नहीं है, ये दूसरा रूम है जो कि हमारा खाली है, उसके अंदर कोई नहीं है। तो वहाँ पर मैंने लाइट ऑन कर ली है और वहाँ पर स्टडी करूँगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी वजह से दूसरों को भी डिस्टर्ब करें। मॉर्निंग में मैं 1 आवर स्टडी कर पाऊँगी, क्योंकि आज जो हमारे मम्मी पापा हैं वो कहीं पर जाने वाले हैं, तो उनके साथ मेरा बेटा भी जा रहा है। वो लोग 5:30 के आसपास निकल लिए। देन उसके बाद हस्बैंड को भी जाना पड़ गया, तो मैंने उनको भी फटाफट से रेडी करके भेज दिया है। आज घर में सिर्फ मैं हूँ, जो मेरे बूढ़े दादी सास और मेरे दादे ससुर हैं वो हैं, और मेरा एक देवर है। तो सारे काम की जिम्मेदारी मुझ पर ही है। मुझे फटाफट से अपने घर के काम भी करने हैं और मुझे प्लॉट में भी जाना है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि हम पशु भी रखते हैं, तो उनको भी संभालना है। तो आज मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है, घर का भी और बाहर का भी, लेकिन मैंने अपनी स्टडी फिर भी नहीं छोड़ी है। यहाँ पर मैं चाय बना चुकी हूँ अपने लिए, और मैं जो हमारा दूध होता है, दूध से हम दही बना करके जो उसका मक्खन निकालते हैं वो मक्खन निकाल लूँगी, क्योंकि आज मम्मी जी तो है नहीं, तो उनका काम भी मुझे ही करना है। उसके बाद मैंने जो भी लस्सी एक्स्ट्रा थी उसको ले लिया है और प्लॉट में चलती हूँ। तब तक मैं प्लॉट के काम निपटा के आती हूँ। अब मैं प्लॉट के काम निपटा कर आ चुकी हूँ। लगभग मुझे 1 आवर लग गया और अब मैं अपने घर की साफ़ सफाई में लग गई हूँ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो समय होता है वो किसी का इंतज़ार नहीं करता है, वो अपनी स्पीड से चलता जाता है। आप लोगों ने एक कहावत भी सुनी होगी, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। जो वक्त है वो किसी के लिए इंतज़ार नहीं करता है। यहाँ पर मैं अब फटाफट से सब्जी बना लूँगी। सब्जी के साथ मैंने आटा लगा करके रख लिया है, और पहले मैं जो मेरे बर्तन गंदे हो रखे हैं उन बर्तन को साफ़ कर दूँगी, क्योंकि हमें जो काम होता है साथ साथ ही निपटा लेना चाहिए। अगर सारे बर्तनों को इकट्ठा करके रखती रहूँगी तो बहुत ज़्यादा ढेर हो जाएगा और फिर वो मुझे भारी लगने लगेगा। तो इसलिए मैंने बर्तनों को साथ साथ में ही साफ़ कर लिया है, और अब मैं फटाफट से खाना बना लूँगी। जो हमारी गैस है वो नीचे ही रखी हुई है, तो मैं खाना यहाँ पर बना रही हूँ, साथ में अपनी सब्जी को भी देख रही हूँ। खाना वाना बनने के बाद, खाना वाना खाने के बाद मैं अब लग गई हूँ पोछा लगाने, और साथ में ही मैंने मशीन को शुरू कर लिया है। मशीन में मैंने कपड़े डाल दिए हैं, क्योंकि सभी के लगभग 2 दिन के कपड़े इकट्ठे हो रखे थे, तो कपड़े धोने में मुझे काफ़ी वक्त लगने वाला है। अब आप लोग देख सकते हैं कपड़े सारे धुल चुके हैं, कपड़ों को सुखा चुकी हूँ और मैं नहा भी चुकी हूँ। ये सब आपको वीडियो में तो लग रहा होगा कि मैंने बहुत ही फास्ट कर लिया, लेकिन ये सब काम करने में मुझे 12 बज गए हैं। 12 बजने में अभी 15 मिनट बाकी हैं। अब मैं अपने रूम में आ गई हूँ, और रूम में आने के बाद मेरी एक फ्रेंड पूछ रही थी कि क्या आप जो रेस्ट होती है वो रेस्ट नहीं करती हैं। तो फ्रेंड्स, इसी बीच में मैंने आप लोगों के लिए जो कल वीडियो डाली थी उसको मैं, जो उसका थोड़ा पेंडिंग वर्क था, उसको कंप्लीट कर दूँगी। और लगभग मैंने ½ आवर तक आराम से रेस्ट किया है। लगभग 1 बजे के आसपास मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट की है, और यहाँ पर मैं टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रही हूँ, जो कि मैं आर गुप्ता बुक से पढ़ रही हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपके साथ एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से मुझे पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता है। और फ्रेंड्स, मैं देखती हूँ कि मैं जो वीडियो डालती हूँ, मेरी उन वीडियो से मेरी बहुत सी फ्रेंड मोटिवेट हो रही हैं, और वो भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रही हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड से लगभग मैंने 4-5 पेज पढ़े हैं। उसके बाद मैंने हरियाणा जीके की बुक स्टार्ट कर दी है। जो हरियाणा जीके की बुक है, मेरे पास अरिहंत की बुक है, मैं इसी को पढ़ रही हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही काम की बात बताती हूँ। आप लोग भी उन पर थोड़ा गौर करना, और मैं खुद उन बातों पर गौर करती हूँ।
जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल भी देखा होगा कि समय यही सिखाता है कि ज़िंदगी किसी का इंतज़ार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुकती है। कोई नहीं देगा तेरा साथ यहाँ, तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। हमें अपने हक के लिए अपने आप लड़ना है। हमें राइट टाइम का वेट नहीं करना है, क्योंकि जो आज है वही हमारा राइट टाइम है और वही किसी काम को शुरुआत करने के लिए हमारा बेस्ट टाइम हो सकता है। कभी ये सोचकर अपनी पढ़ाई को इग्नोर मत करो कि आज मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है, क्योंकि फ्रेंड्स हम हाउसवाइफ हैं तो हमारे साथ ये काम तो रेगुलर रूटीन में चलने वाले हैं। लेकिन ये जो समय है ये अब चला जाएगा, तो ये 2-4 साल बाद लौट करके वापस नहीं आएगा और हम 2-4 साल बाद फिर ऐसे ही सोचेंगे कि काश उस टाइम पे थोड़ी मेहनत ज़्यादा कर लिए होते। अब देखिए, मैंने बीच में ट्यूशन भी लिया था, देन उसके बाद फिर से अपने घर के सारे काम किए थे और लगभग 6 बजे मेरे घर वाले थे वो वापस आए थे। ये जो प्रसाद है ये वो लोग लेकर के आए थे और यहाँ पर देखिए खाना वाना सब हो चुका है। मेरा बेटा खेल रहा है और मैं अपने रूम में आ गई हूँ सभी काम करने के बाद। अगर मैं आज सोचती कि मेरे घर वाले नहीं हैं, मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है, तो मेरी स्टडी नहीं हो पाती। मैंने आपको बताया ना कि हमें लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है, गिरना भी खुद है और खड़े भी खुद ही होना है। यहाँ पर जो कपड़े थे वो गीले रह गए थे, तो यहाँ पर मैंने रूम में लटका दिया है कपड़ों को और अब मैं अपने बेड पर जा रही हूँ, क्योंकि रात की स्टडी मैं वहीं पर करने वाली हूँ। आप लोगों ने मॉर्निंग में देखा था कि मैं सुबह 4 बजे उठ गई थी, तो मैं ज़्यादा देर तक स्टडी नहीं करती हूँ रात को, क्योंकि बेटे को भी सुलाना होता है, तो मैं उसके साथ ही सो जाती हूँ। यहाँ पर आप लोग देखिए, बेटा तो खेलने में मस्त है, क्योंकि वो कुछ नए टॉयज़ भी लेकर के आया है। तो जो टॉयज़ लाता है उनसे 1-2 दिन ही खेलता है, उसके बाद फिर नहीं खेलता है। यहाँ पर आप लोग देखिए, मैं एसएससी घटना चक्र की बुक से जीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रही हूँ। आप लोग मेरे नेल्स भी देख सकते हैं कितने गंदे हो रखे हैं। फ्रेंड्स, मैं अब इन पर नेल पेंट नहीं लगाऊंगी, क्योंकि नेल पेंट लगाती हूँ काम के बाद वो 2 दिन में फिर उतर जाती है, तो फिर से लगानी पड़ती है। इतना टाइम वेस्ट होता है मेरा, तो मुझे इस छोटे छोटे टाइम को ही बचाना है, अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना है। अगर मैं इन छोटे छोटे जो काम हैं इनमें अपने टाइम को ख़राब करती रहूँगी तो मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली की सिचुएशन पता है, क्योंकि मैं देख चुकी हूँ इतने सालों से कि मुझे खुद ही सब कुछ करना है, तो मैं उसी अकॉर्डिंग अपनी स्टडी को मैनेज करती हूँ। आई होप आप लोग मेरी बातें समझ रहे होंगे और आप लोग मुझसे मोटिवेट होकर अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। यहाँ पर मेरा बेटा सो चुका है, मुझे अभी नींद नहीं आ रही है, तो मैं लगभग हाफ आवर के लिए दोबारा से स्टडी करने बैठ जाऊँगी। ये मेरे पास यंग कंपटीशन टाइम्स की बुक है, इंग्लिश की बुक है। इससे मैं इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूँगी, जिसमें आज मैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर क्वेश्चंस रीड करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, ये जो बुक है ये सभी सब्जेक्ट्स की आती है। जैसे कि आप लोग साइंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप लोग मैथ के लिए कर रहे हैं, तो सभी की आती है। और इसमें जो क्वेश्चन कलेक्शन है वो प्रीवियस ईयर से उठाया हुआ है। तो अगर आप लोग भी टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस बुक को परचेज कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि उसके अंदर DSSB, KVS, NVS, आर्मी वेलफेयर स्कूल या फिर जितने भी मतलब टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं, चाहे राजस्थान के हों, सबके प्रीवियस ईयर मिला के दिए हुए हैं। उन क्वेश्चंस को सोल्व करने के बाद आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है और उसके नीचे एक्सप्लेनेशन भी दी हुई होती है। साथ में इसमें कुछ एग्ज़ाम पॉइंट्स भी दिए हुए हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। अब बज चुके हैं 10 और मैं चलती